बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी की जय। हे भगवान, हे जिनेंद्र देव, हे अरियंत प्रभु, मैं अपने पापों से मुक्त होने के लिए प्रतिक्रमण करती हूँ। हे भगवान, मैं सर्व अवगुणों से संपन्न हूँ। मैंने मन वचन काय की दुष्टता से न जाने कितने अपराध किए। हे भगवान, आप तो केवल ज्ञानी हो, मेरे सब पापों को आप जानते हो, आपसे कुछ भी छुपा नहीं। मैं सभी जीवों से क्षमा चाहता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करे। मेरा किसी से कोई शत्रुता नहीं। यदि मैंने राग द्वेष आदि परिणामों से पाप किया हो, कर्कश वचन कहे हो, यदि मैंने उठने बैठने छींकने खांसने बोलने आदि से जीवों का घात किया हो, यदि मैंने तिरस्कारिक या स्थावर जीवों की हिंसा की हो, पर स्त्री या पर पुरुष को बुरी निगाहों से देखा हो, अपने व्रतों नियम में दोष लगाया हो, अष्ट मूल गुणों के पालन में एवं सप्त व्यसन त्याग में दोष लगाया हो, सच्चे देव शास्त्र गुरु एवं मुनि आर्य श्रावक और श्राविका की निंदा व आलोचना की हो, तो हे भगवान, मेरे ये सारे कर्म आपके प्रत्यक्ष परोक्ष में मिथ्या होवे, मिथ्या होवे, मिथ्या होवे। मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ, मैं पश्चाताप करती हूँ। हे भगवान, मेरे सारे कर्मों का क्षय हो, मुझे रत्नत्रय की प्राप्ति हो, मेरा समाधि मरण हो एवं अंतिम समय तक सच्चे देवशास्त्र गुरु की भक्ति में मन लगा रहे, ऐसी मेरी भावना है। बोलो महावीर स्वामी की जय। अंकल जय आप जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को जय जिनेंद्र। हाँ बोलो। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। अंकल आप करवा रहे थे ना महावीराष्टक का? अच्छा ठीक है, महाराष्ट्र का आज क्या जल्दी क्लास शुरू कर दी क्या? जल्दी नहीं, अभी 3:02 हुई है। वो 1 मिनट का था, 8-10 लाइन का था। मैंने वो लघु प्रतिक्रमण से स्टार्ट कर दिया। बुक्स निकाल रही थी तो वो हाथ में आ गया। विद्यासागर जी का एकदम छोटा सा इस तरह से मेरे पास है, बहुत अच्छा है ये। अच्छा लगा, लेकिन सुना मैंने, थोड़ा सा गया होगा पहले। बहुत छोटा सा और बहुत अच्छा है, ये डेली करने का है, एकदम 10 लाइन का ही है। अच्छा अच्छा है बेटा, अच्छा है। चलो बहुत अच्छा। बोलिए भाई साहब आप। कल हमारा सोनू जी का ये डिस्कशन हुआ था कि अपन बोलिए। अमावस्या 14 इस सिर्फ अपन स्तुति का पठन करते हैं, अलग अलग स्तुतियां गा लेते हैं, तो क्यों न हम कोई एक आध स्तुति का अर्थ सहित समझने का प्रयास करें। जी जी जी। हाँ, तो आज हम महावीराष्टक स्तोत्र का अर्थ समझने का प्रयत्न करेंगे। जी जी जी। हाँ, तो ये महावीराष्टक स्तोत्र जो है वो भागचंद जी ने लिखा हुआ है और शिखरणी छंद में है। इसमें 8 टोटल श्लोक है, इसके लिए इसको अष्टक कहा गया है। और इसके हर श्लोक के अंत में महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में ये जो कह रहे हैं, तो प्रार्थना कर रहे हैं कि महावीर स्वामी सदा मेरे आंखों में रहे, सदा मेरे सामने रहे, सदा मेरे आंखों में गमन करते रहे, मेरे दृष्टि में रहे। इस प्रकार की हम भावना भा रहे हैं। तो अंकल भवतुमे का मतलब बता दीजिए ना। अभी हम पहला श्लोक देखेंगे। अच्छा। हाँ हाँ, शिखरणी का मतलब मुझे मालूम नहीं है, वो नहीं बता सकता मैं अभी। भवतुमे चैतन्य ठीक है, भवतु में मतलब वैसा हो, भवतु में मतलब वैसा हो। यदि चैतन्य मुकुरैव भावाचिदचिता समं भ्रांति द्रव्य व्यजन लसिता स्वतंत्र रहिता। एक मिनट।
एक मिनट चला गया। वीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जब जो पहला श्लोक है उसमें यदि ये, एक मिनट कहाँ हो गया, थोड़ा नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। इसमें यदि है मतलब जिनके, चैतन्य मतलब चैतन्य स्वरूप, चैतन्य रूप केवल ज्ञान में, द्रव्य व्यय जन रसंता मतलब द्रव्य यदि है मतलब जिनके, चैतन्य मतलब चैतन्य रूप केवल ज्ञान में, द्रव्य व्यय जनी रसंता मतलब द्रव्य व्यय और उत्पाद से शोभायमान, अंत रहिता, अंत मतलब जिनको अनंत अंत नहीं है वो अनंत, चित चिता भावा, चित चिता मतलब चेतन और अचेतन जिनके भाव है ऐसे पदार्थ, चेतन और चेतन पदार्थ। मुकुर इव, मुकुर मतलब दर्पण और इव मतलब समान, दर्पण के समान। समम भ्रांति मतलब एक साथ प्रतिबिंबित होते। केवल ज्ञान का रूप क्या है कि केवल ज्ञान में सारे पदार्थ एक साथ प्रतिबिंबित होते रहते, अर्थात सर्वज्ञ है, जगत के साक्षात्कार करने वाले अर्थात वीतराग है। भानु इव मतलब सूर्य के समान, यह मतलब जो मार्ग प्रकटन पर, एक मिनट ये बार बार हाँ, मार्ग मोक्ष मार्ग मार्ग प्रकटन पर मतलब मोक्ष मार्ग को प्रकट करने में तत्पर अर्थात हितोपदेशी है, ऐसे महावीर स्वामी में नयन पथगामी मेरे नेत्रों में मार्गगामी भवतु मतलब होवे। इस तरह पहले अष्टक का या पहले इसका हमने अर्थ पूरा देखा, तो आगे हम दूसरा अर्थ देखने जाएंगे। इसमें ब्रैकेट में न भी दिया है, न का मतलब होता है हम, मैं का मतलब है मैं अकेला, तो भवतु मैं और भवतु ना दोनों भी हम बोल सकते हैं। तत्पर अंकल इसका हिंदी में 4 लाइन हिंदी में बता देती हूँ क्या है। जिस प्रकार हाँ, सम्मुख समागत पदार्थ दर्पण में झलकते हैं, उसी प्रकार जिनके केवल ज्ञान में समस्त जीवादि अनंत पदार्थ उत्पाद व द्रव्य सहित युगपत प्रतिभाषित होते रहते हैं, और जिस प्रकार सूर्य लौकिक मार्गों को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार मोक्ष मार्ग को प्रकाशित करने वाले जो जगत के ज्ञाता दृष्टा है, वे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हो, अर्थात मुझे दर्शन दे। बहुत सुंदर। ये सही। अभी दूसरा ये देखेंगे हम श्लोक। अताम्रम यच्चक्षु कमल युगलम स्पंदरहितम जानान कोपापायम प्रकटयति वाभ्यंतरमपि स्फुटं मूर्तिर्यस्य प्रशमितमयी वाति विमला। मयी वाति विमला महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अताम्रम, अब यहाँ ताम्र मतलब लाल, अताम्रम मतलब उसके साथ, अताम्रम मतलब लाल ललिमा रहित, मतलब नहीं
ललिमा रहित, स्पंद रहितम मतलब स्पंदन रहित, मतलब आंखें पलक नहीं झपकती है। यह चक्षु कमलीबलम जिनके दोनों नेत्र रूपी कमल, जनान मतलब मनुष्यों के, अभ्यंतरम मतलब भी, अभ्यंतर मतलब अंतर, वा मतलब अथवा, बाह्य मतलब अपि, भी मतलब कोपापायम, अपि मतलब भी, कोपापायम, कोप मतलब क्रोध, क्रोध के अपाय मतलब नहीं है, क्रोध के अभाव को प्रकटयति प्रकट करते हैं। और यस्य मूर्ति जिनका शरीर, मुद्रा स्फुटम स्पष्ट रूप से परम शांति का धारक, और अति विमला मतलब अत्यंत निर्मल है, ऐसे महावीर स्वामी के नेत्रों के मार्गगामी हुए। अभी आप हिंदी का पढ़ लीजिए सोनू जी, आप हिंदी का पढ़ लीजिए अर्थ। स्पंदम, स्पंदम अर्थात टिमकार, पलक झपकाना, और लालिमा से रहित जिनके दोनों नेत्र कमल मनुष्यों के बाह्य और अभ्यंतर क्रोधादि विकारों का अभाव प्रकट कर रहे हैं, और जिनकी मुद्रा स्पष्ट रूप से पूर्ण शांत और अत्यंत निर्मल विमल है, वे भगवान महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी बने, अर्थात मुझे दर्शन दे। तीसरा श्लोक, नमन्ना केन्द्राली मुकुट मणिभा जाल जटिलम लसत पादाम्भोज दयमियदियं तनुभृतां भव ज्वाला शान्तै प्रभवति जलं या स्मृतमपि महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यह नमन, नमत मतलब नमन करते हुए, ना केंद्राली मुकुट मणि भाजाल जटिलम, ना मतलब स्वर्गो, केंद्राली मतलब इंद्र बताया, ये स्वर्ग के देवों के इंद्र की पंक्ति में मुकुटों की मणियों के जो प्रभा पुंज से व्याप्त है, लसत सुशोभित हो रहे हैं, यदि हम जिनके स्मृतम स्मरण किए गए, पादाम भोज द्वयम, पाद मतलब दोनों चरण, अंबोज मतलब कमल, चरण मतलब कमल, दोनों चरण अपि भी, यह इस जगत में तनुभृताम संसारी जीवों के, भवज्वाला शांत संसार ज्वाला की शांति के लिए, जलम व जल के समान समर्थ है, ऐसे मेरे नेत्रों में मार्गगामी हुए। अर्थात नमन करते हुए स्वर्ग के देवों के इंद्रों की पक्ति के मुकुटों की मणियों के प्रभा पुंज से व्याप्त सुशोभित जिनके स्मरण किए गए, दोनों चरण भी इस जगत में संसारी जीवों के संसार ज्वाला की शांति के लिए जल के समान समर्थ है, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के मार्गगामी हुए। पढ़िए आप। नम्रीभूत इंद्रों के समूह के मुकुटों की मणियों के प्रभा जाल से मिश्रित जिनकी कांतिमान दोनों चरण कमल स्मरण करने मात्र से ही शरीरधारियों की सांसारिक दुख ज्वालाओं का जल के समान शमन कर देते हैं, वे भगवान महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी बने, अर्थात मुझे दर्शन दे। तो इस तरह हमारे 3 ये पूरे हो गए, अभी चौथा पढ़ेंगे। 1 मिनट। आज नेट का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है और मैं नेट से पढ़ रहा हूँ ये।
चौथा पढ़ेंगे हम लोग। यदर्चा भावेन प्रमुदित मना दुर्धर इह क्षणादासी स्वर्गी गुण गुण समृद्ध सुख निधि लभन्ते सद्भक्ता शिव सुख समाजम किमुतदा महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे लभन्ते सद्भक्ता। आप खोजिए, तब तक मैं हिंदी वाला पढ़ देती हूँ। जब हाँ, पूजा पढ़ करने के भाव मात्र से प्रसन्न चित्त मेढक ने क्षण मात्र में गुण गणों से समृद्ध सुख की निधि स्वर्ग संपदा को प्राप्त कर लिया, तब यदि उनके सद्भक्त मुक्ति सुख को प्राप्त कर ले तो कौन सा आश्चर्य है। अर्थात उनके सद्भक्त अवश्य ही मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी बने, अर्थात मुझे दर्शन दे। इसका दीदी एक श्लोक इसी अर्थ का है। बोलिए बोलिए भाई साहब, आप बाद में बोलती हूँ। यदर्चा भावेन, या अर्चा मतलब पूजा, जिनकी पूजा के भाव से प्रमुदित मना मतलब आनंदित चित्त वाला, दुर्धर, दुर्धर का अर्थ यहाँ मेंढक होता है, इस लोक में क्षणात क्षण भर में गुणगण समृद्ध गुणों के समुदाय से संपन्न सुख निधि सुख का निधान स्वर्गी स्वर्ग में निवास करने वाला देव आसात हुआ था, तब सद्भक्ता, तदा मतलब तब भक्ता आपके भक्त मोक्ष सुख के समूह को पाते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। ऐसे भगवान महावीर स्वामी के मेरे नयनों में हमेशा रहे। तो इसका अर्थ क्या है, जिनकी पूजा के भाव से आनंदित चित्त वाला मेंढक इस लोक में क्षण भर में गुणों के समुदाय से संपन्न सुख का निदान स्वर्ग में निवास करने वाला देव हुआ, तब आपके सच्चे भक्त मोक्ष सुख के सुख समूह को पाते हैं, इसमें क्या आश्चर्य है। इसी अर्थ की भाई साहब एक श्लोक है रत्न करंडक श्रावकाचार में, यही बात उसमें भी बताई है। हाँ, वो याद है आपको रत्न श्रावकाचार का सूत्र याद है क्या? बोलिए आंटी, आंटी बोलिए। आंटी म्यूट हो गई। अच्छा, हाँ आंटी बोलिए। हाँ, म्यूट तो नहीं है, बोलिए। इसी भाव को लेकर है लोक रत्नकरण श्लोक। महानुभाव प्रमोद मत्तः कुसुमे नैके न राजगृहे। एक मेंढक कमल की पत्ती लेकर चला था और इसीलिए वो पूजा में प्रसिद्ध हुआ। ये बात आई है रत्नकरण श्रावकाचार में। अब बोलिए भाई साहब आप। हाँ, अंकल इसके लिए एक मैंने प्रतिमानियों के शास्त्र में पढ़ा था कि एक पंडित जी थे, वो बहुत ध्यान लगा के बैठे हुए थे बहुत बढ़िया से, और उन्होंने सोचा था जब तक ये दीपक चलता रहेगा तब तक मैं अपना स्वाध्याय और ध्यान करता रहूंगा। लेकिन उनकी पत्नी ने सोचा कि दीपक बुझ न जाए और मेरे स्वामी की स्वाध्याय बीच में न रुक जाए, वो उसमें घी डाले जा रही है, और पंडित जी ने तो नियम ले लिया। अब क्या करे, उनको प्यास लगने लगी, वो स्वाध्याय किए जा रहे, इसी में उनका देहांत हो गया और वो ये मेढक बन गए पानी के अंदर। अब उनको तो मरते समय तो वो ध्यान ही कर रहे थे, तो वो क्या किए, उनके मन में हुआ कि मैं भी जाऊं समूह शरण में, तो वो फूलों की एक तो फूल मुंह में दबा के जाने लगा, फुदक फुदक के जा रहा था, नाचते नाचते, इतने में एक हाथी आया, उसके पाँव उसके ऊपर चढ़ा, वो तो देव बन गया। अब हाथी तो जाए बाद में, वो पहले देवता बन के समूह शरण में पहुंच गया। ये मेढक का पूरा कहानी मैंने प्रतिमा ने, ये वही वाला है ना। वही वो वाला श्रेणी का, मेंढक है। वो राजा श्रेणी का हाथी था वो। हाँ, वही राजा श्रेणी का हाथी। बिल्कुल बराबर राजा श्रेणी की जा रहा था। मतलब मरते वही वाला समय मेंढक है।
स्वाध्याय कर रहा था, लेकिन पानी की इच्छा हो गई तो मेढक एक बार बनना ही पड़ा उसे भी। हाँ, चलता है वो, लेकिन पूजा में प्रसिद्ध हुआ ना, बहुत बहुत। बहुत अभी प्रसिद्ध हुआ। ये पांचवे तीनों के अपने ये तीनों पढ़ेंगे के हम मेंढक श्लोक। वही है। तीनों ने भी जो मेंढक बताए वो ही हो, वही एक है, ही और वो मेंढक है। सबसे पहले इंद्र बन के समोसरण में देवता बन के पहुंच गए। हाँ, अपन भी जाएंगे, अपन भी जाएंगे। पांचवा श्लोक। कन 5 नंबर। हाँ, 5 नंबर। स्वर्णाभासो व्यगत तनुर्ज्ञान निबहु विचित्रात्म्यापेको नृपतिवर सिद्धार्थ तनया अजन्मापि श्रीमान विगत भवरागोद्भुत गतिर् महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कनक स्वर्णाभासी, कनक मतलब सोना है और चमकता हुआ है। चमकते हुए स्वर्ण के समान कांतिमान होने पर भी अपगत तनु, शरीर से रहित है। अपगत मतलब नहीं है, तनु मतलब शरीर। ज्ञान निवाह, ज्ञान शरीर है उनका, जो ज्ञान ही शरीर है, ऐसे परमात्मा। विचित्र आत्मा अपि, विशेष गुणों एवं पर्यायों की अपेक्षा अनेक रूप होकर भी सामान्य की अपेक्षा से एक रूप है। नृपतिवर सिद्धार्थ तनया, श्रेष्ठ राजा सिद्धार्थ के पुत्र होकर अपि भी अजन्मा, जन्म रहित है। मतलब आगे उनको अभी जन्म होने वाले नहीं है उनका, ये आखिरी का जन्म है। श्रीमान अपि मतलब लक्ष्मीवान होकर भी, विगत भवराग मतलब संसारिक राग से रहित, अद्भुत गति मतलब अद्भुत अवस्था के धारक, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के मार्गगामी हुए। अर्थात चमकते हुए स्वर्ण के समान कांतिमान होने पर भी शरीर से रहित ज्ञान शरीरी है। विशेष गुणों एवं पर्यायों की अपेक्षा अनेक रूप होकर भी सामान्य की अपेक्षा एक रूप है। राजा सिद्धार्थ के पुत्र होकर भी जन्म रहित है। लक्ष्मीवान होकर भी संसारिक राग से रहित है। अद्भुत व्यवस्था के धारक, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के मार्गगामी होवे। पढ़िए, आप हिंदी का पढ़िए। जो अंतरंग दृष्टि से ज्ञान शरीर, केवल ज्ञान पुंज एवं बहिरंग दृष्टि से तत्व स्वर्ण के समान आभामय शरीर होने पर भी शरीर से रहित है, अनेक ज्ञेय उनके ज्ञान में झलकते हैं, अतः अनेक होते हुए भी एक है। महाराजा सिद्धार्थ के पुत्र होते हुए भी अजन्मा है और केवल ज्ञान तथा समव शरणादि लक्ष्मी से युक्त होने पर भी संसार के राग से रहित है। इस प्रकार अद्भुत मोक्ष गति के निधान भगवान महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी बने, अर्थात मुझे दर्शन दे। बहुत अच्छा। अभी अगला छठा। यदि यावा गंगा विविध नय कल्लोल विमला बृहज्ञानाम्भोभिर् जगति जनतां या स्नपयति इदानीमप्येषा बुध जनमरालय परिचिता महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। यदि या मतलब जिनकी, वागंगा, वाग मतलब वाणी और गंगा मतलब गंगा, वाणी रूपी गंगा, विविध नय कल्लोल विमला, विविध मतलब अनेक प्रकार के नए रूप, और कल्लोल विमला मतलब तरंग, विमल मतलब उज्जवल, अनेक नए रूप तरंगों से उज्जवल, बृहत मतलब बहुत ज्यादा, विपुल, ज्ञानाम भोभिर मतलब ज्ञान रूपी जल से। अब यह ज्ञानाम भोभिर या भू भी, ये ऊपर का रफार है वो विसर्ग का रफार हो गया, दो जो बिंदी है वो निकल गई और आगे रफार हो गया। ज्ञानाम भो भी मतलब ज्ञान रूप से, जगति मतलब इस लोक में, जगत जनताम मतलब प्राणियों को, स्नपयति मतलब नहलाती है, या जो, इदानिम अपि आज भी, एषा यह जिनवानी, बुध जन मरालय, बुध मतलब विद्वान,
विद्वान जन रूपी हंसों से परिचिता मतलब परिचित हो रही है, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों में मार्गगामी हुए। अर्थात जिनकी वाणी रूप गंगा अनेक नए रूप तरंगों से उज्जवल विपुल ज्ञान रूप जल से इस लोक में प्राणियों को नहलाती है, ज्ञान से नहला रही है उनकी वाणी की गंगा में, जो आज भी यह जिनवानी विद्वत जन रूपी हंसों से परिचित हो रही है, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के मार्गगामी हुए। आप पढ़िए। नाना प्रकार के नए रूपी निर्मल तरंगों युक्त जिनकी वाणी रूपी गंगा अपनी सर्वज्ञ विराट ज्ञान रूपी जल से जगत के जीवों को स्नान कराती रहती है, तथा इस समय भी विद्वत जन रूपी हंसों को परिचित है, ऐसे महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी बने, अर्थात मुझे दर्शन दे। ये चला गया फिर से, एक मिनट सब। ये निकालने गया तो दूसरा ही आ जा रहा है कुछ तो। चलो अभी पढ़ लेंगे, दो रह गए सो। अनिर्वारोद्रेकस त्रिभुवन जयी काम सुबटा कुमारावस्थायमपि निज बलादेन विजिता सुरन नित्यानंद प्रशम पद राज्याय सजना महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। हेलो। हाँ हाँ हाँ। आप हिंदी का पढ़िए, मैं बाद में ये सब पढ़ लेता हूँ। आप हिंदी का पढ़िए अब तक। हाँ 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 हाँ। अरे 1000 पढ़ लें। हाँ हाँ 1000 বলেছিল সেই সময় আপনাকে রিকোয়েস্ট করেছি। হবে হবে না, আপনাকে मैं पढ़ लेता हूँ। मैं रिक्वेस्ट করেছিল। स्फुरन नित्यानंद। করে দিন। स्फुरन मतलब সব হয়ে যাবে। स्फुरन मतलब না 1000 তো সেই দিন আমি রিকোয়েস্ট করেছিলাম। হবে হবে দাদা হবে, অনেক কম অ্যামাউন্ট আছে, করে দিন। हाँ 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 पढ़ लूं क्या मैं? हाँ हाँ हाँ। स्फुरन मतलब चमकने वाले, दमकते चमकते हुए। नित्यानंद प्रशम पद राज्याय मतलब नित्यानंद मतलब हमेशा आनंद देने वाले, और पद प्रशम पद राज्याय मतलब प्रशम प्रशांत शिवपद और राज्य को पाने के लिए, नित्यानंद वाले प्रशांत शिवपद के राज्य को पाने के लिए अपने आत्मबल से, ये न मतलब जिन्होंने कुमारावस्थायाम मतलब कुमार अवस्था में ही, अपि ही अनिर्वारोद्रेकस मतलब दुर्निवार वेग वाला, त्रिभुवन जयी मतलब त्रिभुवन विजेता, काम सुभट काम रूपी महान योद्धा जीता है, स वह जिन इंद्रिय विजयी महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के मार्गगामी हुए। अर्थात दमकते चमकते हुए नित्य आनंद वाले प्रशांत शिवपद के राज्य को पाने के लिए, शिवपद पाने के लिए अपने आत्मबल से जिन्होंने कुमार अवस्था में ही दुर्निवार वेग वाला त्रिभुवन विजेता काम रूपी महान योद्धा जीता है, वह इंद्रिय विजयी महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के मार्गगामी हुए।
जिसने अपने अनिर्वार वेग से तीनों लोकों को जीत रखा है, ऐसे काम रूपी सुभट योद्धा को अपने आत्मबल की कुमारावस्था बाल्यावस्था में ही जीत कर नित्य आनंद वर्षक मोक्ष पद पर जो विराजित है, ऐसे भगवान महावीर स्वामी मेरे नयन पदगामी हो, अर्थात मुझे दर्शन दे। आठवां अंतिम अष्टक है। महामोहातंक प्रमशन परा कास्मिक विशक निरापेक्षो बंधुर विदित महिमा मंगल करा शरण्या साधूनां भवभय वृत्तामुत्तम गुणो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अर्थात महामोहातंक, महामोह रूपी रोग, आतंक मतलब प्रमशन पराक्स्मिक विषक, इनको शांत करने में तत्पर आकस्मिक अकारण वैद्य, आकस्मिक मतलब अकारण, वैद्य मतलब निरपेक्ष बंधु मतलब अपेक्षा रहित बंधु, विदित महिमा मतलब जिनकी महिमा प्रकट ज्ञात है, मंगलकर मंगलकारी, भय वृत्ताम संसार के भय से भरे हुए, साधु नाम साधु जनों को, शरण्य शरण देने वाले, उत्तम गुण वाले महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी मेरे नेत्रों के मार्ग में हुए। अर्थात महामोह रूपी रोग को शांत करने में तत्पर आकस्मिक वैद्य, अपेक्षा रहित बंधु जिनकी महिमा प्रकट ज्ञात है, मंगलकारी है, संसार के भय से भरे हुए है, साधु जनों को शरण देने वाले हैं, उत्तम गुण वाले महावीर स्वामी मेरे नेत्रों के मार्ग में। यहाँ भगवान महावीर को आकस्मिक वैद्य की उपमा दी गई है और वो अपेक्षा रहित है। भगवान हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, भगवान की जो दिव्यवाणी खुली है, वो किसी अपेक्षा रहित है। तो जो वैद्य आता है या जो हमारे बंधु वगैरह जो होते हैं, निरपेक्ष बंधु, जो बंधु हमारे होते हैं उनको तो कोई ना कोई अपेक्षा होती है, लेकिन ये निरपेक्ष बंधु है हमारे महावीर स्वामी, ऐसा यहाँ बताया गया है। तो अभी आगे का पढ़े सोनी जी। आप महामोह रूपी रोग को शांत करने के लिए अनोखे वैद्य, जीव मात्र के निस्वार्थ बंधु है, जिनकी महिमा से सारा लोक परिचित है, जो महामंगल के करने वाले हैं तथा संसार से डरे सज्जन जीवों के शरण दाता है, और उत्तम गुणों के धारी भगवान महावीर स्वामी मेरे नयन पथगामी हो, अर्थात मुझे दर्शन दे। अभी आखिरी की 2 लाइन। महावीराष्टकम स्तोत्रम भक्त्या भागेन्दुना कृतम य पठेच्छानुयाचापि सयति परमाम गतिम। अर्थात भागेन्दुना मतलब भागचंद्र कवि के द्वारा, भक्त्या मतलब भक्ति पूर्वक, कृतम मतलब रचित, महावीराष्टकम मतलब महावीराष्टक, स्तोत्रम मतलब स्तोत्र को, यह पठे मतलब जो पढ़ता है, च और शृणुयात अपि मतलब सुनता भी है, स वह, परमाम परम मतलब परम, शिव गतिम गति को, याति जाता है, प्राप्त करता है। या इन्होंने कहा है कि भगवान कवि भागचंद जी ने जो महावीराष्टक स्तोत्र भक्ति पूर्वक रचाया है, वो महावीराष्टक स्तोत्र को जो पढ़ते हैं और जो सुनते हैं वो शिव गति को प्राप्त होते हैं, मतलब मोक्ष को प्राप्त होते हैं। ऐसा महावीराष्टक स्तोत्र पढ़ने का महत्व इन्होंने कहा है। बहुत सुंदर। भक्ति पूर्वक कविवर भागचंद्र द्वारा रचित इस महावीराष्टक स्तोत्र का जो भी व्यक्ति पाठ करता है एवं सुनता है, वह परम गति अर्थात मोक्ष को प्राप्त होता है। इस तरह महावीराष्टक स्तोत्र का हमने अर्थ समझने का प्रयास किया। अभी विजया जी आप कुछ बोलिए, और 10 मिनट है अपने पास। हाँ, ये बोलू क्षमा याचना बोलू भाई साहब? हाँ बोलिए बोलिए।
क्षमा याचना। हाँ चलेगा, बोलिए। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी मुझको। संग मित्रता मेरी किसी से बैर नाचन को, यही है भावना मेरी, दिनेश्वर हो कृपा तेरी। क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। किया त्रय योग से छेदन, रहा हो भाव में वेदन, उन्हीं को त्यागता हूँ मैं, रहे जो भाव वह मुझ में। नेक भव बैर जो तुमसे, रहा हो भाव दूषित से, उदय बिन नाश हो जावे, दयामय भाव मम होवे। क्षमा करना, क्षमा करना, न दिल में रोष को धरना, शुद्ध दिल से क्षमाता हूँ, क्षमा भावों से झुकता हूँ। क्षमा का स्रोत बरसाओ, वीर का धर्म दर्शाओ, क्षमा भूषण गुनी जन का, कहे कांति धर्म निज का। क्षमा करना सभी मुझको, क्षमा करना सभी जीव को। किया अपराध जो मैंने तुम्हारे जाने अनजाने, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना, क्षमा करना। जय बोलो पंच परमेष्टि भगवान की जय। 3-4 मिनट टाइम है, और भी बोल लीजिए कुछ आप। छोड़ो दीदी, बोलिए। वो भी कुछ बोल। मैं प्रभु पतित पावन में अपावन चरण आयो, शरण जियो विरद आप निहार स्वामी, मीट जामन मरण तुम ना पिछान्यो, आने मान्यो देव विविध प्रकार जिया, बुद्धि सैसी निज न जान्यो, हम गिन्यो हितकार जी। भव विकट वन में कर्म वैरी, ज्ञान धन मेरो हरियो, सब इष्ट भूल्यो भ्रष्ट होय, गति धर सो फिर्यो, धन घड़ियो धन दिवस यो ही, धन जन्म मेरो भयो, अब भाग्य मेरो उदय आयो, तरस प्रभु जी को लख लयो, विवित रागी नगिन मुद्रा, दृष्टि नाशा पे धरे, पशु प्रातिहारी अनंत गुण युक्त, कोटि रवि छवि को हरे, मिट गयो फिर मिथ्यात्व मेरो, उदय रविया भयो, मोर हर्ष ऐसो भयो, तुरंक चिंता मणि लयो, दो हाथ जोड़ नवाऊं मस्तक बिंदऊं, तुम चरण जी सर्वोत्कृष्ट, त्रिलोकपति जिन सुनहु तारण तरण जी, जाचू नहीं सूर्यवास पुनि नर राज परिजन, साथ जी बुद्धि जांच हो तुम भक्ति भव दीजिए शिवनाथ, दीजिए शिवनाथ। अच्छा, थोड़ा सा बताना है मुझे
मैं 16 तारीख से लेकर कुछ प्रोग्राम है गांव की तरफ, तो सब लोग जा रहे हैं, हम कल रात को निकलेंगे।